हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है ऑड टू ऑटम। और जिस तरह की ऑटम है तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। और जॉन कीट्स एक आप जानते ही हैं तो पोइट ऑफ सेंसुअसनेस हैं। और जो जॉन कीट है उन्होंने जो इस पोएम को लिखा है तो ये जो ऑड टू ऑटम है इसमें ऑटम को पर्सनिफाई किया गया है और इसके 3 स्टेंजा बताए गए हैं। और जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें जो ऑटम है और सन है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है, इट मीन्स कि एक क्लोज बॉजम फ्रेंड के रूप में दोनों को बताया गया है। तो फर्स्ट स्टेंजा में हम यही पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। पोइट कह रहा है कि जो ये ऑटम है यानी जो पतझड़ है, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, जो ये पतझड़ ऋतु है, सीजन यह ऋतु है ऑफ मिस्ट यानी कोहरे की। ये कैसी ऋतु है? कोहरे की। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस और पके हुए फलों की। ये पके हुए फलों की और जो मिस्ट हैं, कोहरे है, उसकी ऋतु है। क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और पोइट कह रहा है कि जो ये ऑटम है ये क्लोज बॉजम फ्रेंड का मतलब है घनिष्ठ मित्र है। ये घनिष्ठ मित्र है ऑफ द मैच्योरिंग सन, परिपक्व कर देने वाले सूर्य की। यह परिपक्व कर देने वाले सूर्य की घनिष्ठ मित्र है। कॉन्स्पायरिंग विद हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। पोइट कह रहा है कि कॉन्स्पायरिंग यानी होता है सलाह मशवरा करना। कंस्पायरिंग यानी होता है सलाह मशवरा करना विद हिम। अब हिम यहाँ पे आ रहा है, जो सन है, सन के लिए आ रहा है, तो सूर्य के साथ हिम यहाँ पर आ रहा है सन के लिए। तो जो हिम यानी सन, कंस्पायरिंग विद हिम यानी सूर्य के साथ सलाह मशवरा करते हुए करती है कि हाउ टू लोड किस प्रकार लादना है, एंड ब्लेस और परिपक्व बनाना है। लोड का मतलब होता है लादना, एंड ब्लेस और परिपक्व बनाना। किस तरह से लादना है, उठाना है, एंड ब्लेस और परिपक्व बनाना है विद फ्रूट फलों से। द वाइन्स, वाइन यानी जो होता है अंगूर की बेल को, दैट राउंड द थेच ईव्स रन। थेच ईव्स यानी जो घर का बाहरी निकला हुआ हिस्सा होता है, घर का जो बाहरी निकला हुआ हिस्सा होता है उसमें किस तरह से घर के बाहरी निकले हुए हिस्से में किस तरह से लिपटती है जो ये अंगूर की बेल है उसको। ठीक है। टू बैंड विद एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज। पोइट कह रहा है कि और यह सलाह मशवरा करती है टू बैंड किस प्रकार बैंड यानी झुकाना है विद एप्पल्स सेब से, द मोस्ट कॉटेज ट्री जो काई युक्त, मोस्ट यानी होता है काई युक्त, कॉटेज ट्रीज जो कुटिया के चारों ओर लगे हुए, जो मोस्ट यानी होता है काई, जो काई वाले जो वृक्ष हैं उनसे किस प्रकार जो सेब है उनको लादना है। एंड फिल और भरना है, एंड फिल और भरना है ऑल फ्रूट्स सभी फलों को विद राइपनेस परिपक्वता से टू द कोर उनके अंतिम सिरे तक। कोर यानी होता है अंतिम सिरे तक, उनके अंतिम सिरे तक किस प्रकार उसको परिपक्व बनाना है। टू स्वेल और किस प्रकार विकसित करना है, द गार्ड जो कद्दू है उसको किस प्रकार विकसित करना है। एंड प्लम्प द हेजल शेल और किस प्रकार प्लम्प यानी मोटा बनाना है, हेजल शेल यानी जो काष्ठ फल होते हैं, जो काष्ठ फल होते हैं जो कठोर होते हैं, जिस तरह की जो कठोर वाले जो फल होते हैं उनको किस प्रकार की प्लम्प यानी होता है मोटा बनाना, किस तरह उनको मोटा बनाना है। विद अ स्वीट कर्नल उनके मुलायम हिस्से तक। स्वीट यानी होता है मुलायम, कर्नल यानी हिस्से, मुलायम हिस्से तक उन्हें किस प्रकार से उनको मोटा बनाना है। टू सेट और किस प्रकार विकसित करना है बडिंग कलियों को मोर और अधिक, किस प्रकार की कलियों को और अधिक विकसित करना है। एंड और अधिक विकसित करना है, स्टिल मोर और अधिक विकसित करना है। लेटर फ्लावर्स जो बाद वाले, लेटर फ्लावर्स यानी जो बाद वाले फूल हैं उनको किस तरह से उनको विकसित करना है। ठीक है। फॉर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, किसके लिए? मधुमक्खियों के लिए। पोइट कह रहा है कि और स्टिल मोर यानी और अधिक विकसित करना है लेटर फ्लावर्स बाद वाले फूलों को, फॉर द बीज किसके लिए? बीज यानी जो मधुमक्खियां हैं उनके लिए। अनटिल दे थिंक जबकि जो मधुमक्खियां हैं वह सोचती हैं, वार्म डेज विल नेवर सीज कि जो गर्म दिन है वह कभी भी समाप्त नहीं होंगे। वह ये सोचती हैं कि गर्म दिन कभी भी समाप्त नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड दियर क्लेमी सेल्स क्योंकि जो समर है यानी जो ग्रीष्म ऋतु है उसने हैज़ ओवर ब्रीम्ड यानी लबालब भर दिया है, ओवर ब्रीम्ड यानी लबालब भर दिया है, दियर क्लेमी सेल्स उनके चिपचिपे छत्ते को, उनके चिपचिपे छत्ते को समर ने ओवर ब्रीम्ड यानी लबालब भर दिया है।
तो इस तरह से हम इसका दोबारा अर्थ लेते हैं एक बार। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, पोइट कह रहा है कि सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस की जो ऑटम है, पतझड़ है, वह ऋतु है मिस्ट यानी कोहरे की, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस और पके हुए फलों की। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और ये घनिष्ठ मित्र है परिपक्व कर देने वाले सूर्य की। कंस्पायरिंग विद हिम, और सूर्य के साथ सलाह मशवरा करते हुए, हिम यानी सूर्य के साथ सलाह मशवरा करती है कि हाउ टू लोड, किस प्रकार लादना है, एंड ब्लेस और परिपक्व बनाना है, विद फ्रूट फलों से, द वाइन्स जो अंगूर की बेल है उसको, दैट राउंड द थेच ईव्स रन, जो कि छत के बाहरी निकले हुए हिस्से के चारों ओर लिपटती है। टू बेंड, किस प्रकार झुकाना है, विद एप्पल सेब से, द मोस्ट कॉटेज ट्री जो काई युक्त, जो कुटिया के चारों ओर जो वृक्ष है काई युक्त उनको, एंड फिल और किस प्रकार भरना है, ऑल फ्रूट सभी फलों को, विद राइपनेस परिपक्वता से, टू द कोर अंतिम सिरे तक। टू स्वेल द गार्ड, और किस प्रकार विकसित करना है कद्दू को, एंड प्लम्प और मोटा करना है द हेजल शेष कास्ट फलों को, विद अ स्वीट कर्नल इसके अंतिम सिरे तक। टू सेट बडिंग मोर, और किस प्रकार विकसित करना है कलियों को और अधिक, एंड स्टिल मोर और अधिक विकसित करना है लेटर फ्लावर्स बाद वाले फूलों को, फॉर द बीज मधुमक्खियों के लिए, अंटिल दे थिंक जबकि जो मधुमक्खियां वे सोचती हैं, वार्म डेज विल नेवर सीज की जो गर्म दिन है वह कभी भी समाप्त नहीं होंगे। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड दियर क्लेमी सेल्स, क्योंकि जो समर है यानी जो ग्रीष्म ऋतु उसने लबालब भर दिया उनके क्लेमी सेल्स यानी चिपचिपे छत्ते को। ठीक है गाइज, तो यहाँ तो पहला जो पैरा है ये कंप्लीट होता है, और इस पहले पैराग्राफ में ऑटम में जो जॉन कीट्स है वह बता रहे हैं कि किस प्रकार जो वो ऑटम है और जो सन है उसके बीच का रिलेशनशिप, यानी एज अ फ्रेंड की वो किस तरह सलाह मशवरा कर रहे हैं दोनों की, किस तरह किसको परिपक्व बनाना है, विकसित करना है बहुत सी चीज़ों को, तो इस तरह से वो दोनों सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो ये जो पहला स्टेंजा है इसमें बस इतना ही दिया गया है, और जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें जो ऑटम है उसके 5 फॉर्म्स बताए जाएंगे। ठीक है गाइज, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया है कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब पोइट बता रहा है कि जो ऑटम है उसके 5 फॉर्म्स बता रहा है, एज अ फार्मर, एज अ विनोवर, एज अ रीपर, एज अ ग्लीनर और एज अ साइडर प्रेसर। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन इसे अंडरलाइन भी करते जाएंगे एंड वी विल स्टार्ट टू रीड। ओके, तो सबसे पहले पोइट कह रहा है कि यहाँ पर जो पोइट है वह बता रहा है कि किस तरह से जो समर है, समर तो जैसे कि जा चुकी है, और अब जो ऑटम है, अब ऑटम से ज़रिए से पोइट बता रहा है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड दाई स्टोर। पोइट कह रहा है कि हु हैथ नॉट सीम्ड दी, कि कौन ने तुम्हें नहीं देखा है, अर्थात ऐसा कौन है जिसने तुम्हें नहीं देखा है, अमिड दाई स्टोर तुम्हारे जो भंडार गृह है उसके बीच में, कौन ने तुम्हें नहीं देखा है तुम्हारे जो भंडार गृह है उसके बीच में। समटाइम्स कभी कभी, हु एवर सीक्स एब्रोड मे फाइंड। पोइट कह रहा है समटाइम्स कभी कभी, हु एवर जो कोई भी सीक्स तलाश करता है, एब्रोड दूर दूर तक, मे फाइंड वह पा सकता है, दी यानी तुम्हें। यहाँ पर दी आ रहा है ऑटम के लिए, जो यहाँ पर दी है ये आ रहा है यहाँ पे ऑटम के लिए। यहाँ पर दी ऑटम के लिए आ रहा है, दी सिटिंग केयरलेस, तुम्हें बैठे हुए केयरलेस लापरवाही से, ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, एक अन्न एकत्र करने वाली जो भंडार के जो फर्श है, अन्न भंडार का जो फर्श है उस पर लापरवाही से तुम्हें बैठे हुए कौन नहीं पाता है। दाई हेयर, पोइट कह रहा है तुम्हारे जो बाल हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड उन्हें कोमलता से उड़ाया जाता है, बाई द विनोविंग विंड, जो विनोविंग विंड यानी जो अनाज को चारे से अलग करने वाली जो मशीन होती है, हवा होती है जिस तरह की वो चलाई जाती है, तो किस प्रकार तुम्हारे बालों को कोमलता से उड़ाया जाता है। और ऑन ए हाफ रीब्ड फ्यूरो, और एक अर्ध रूप से काटी गई फसल पर, साउंड एस्लीप तुम्हें गहर रूप से नींद आ जाती है। ड्राउज्ड, और पोइट कह रहा है कि तुम्हें गहरी नींद आ जाती है, विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, जो अफीम की गंध है, फ्यूम ऑफ पॉपीज यानी जो अफीम की गंध है उससे तुम्हें भयंकर नींद आ जाती है। वाइल दाई हुक, जबकि तुम्हारा जो हंसिया है, स्पेयर्स वह छोड़ देता है, द नेक्स्ट स्वे, जो अगली पंक्ति है किसकी, अनाज की, यानी अनाज की अगली पंक्ति को छोड़ देता है, एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, और इसके जितने भी उलझे हुए फूल हैं इनको यह छोड़ देता है, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, लाइक अ ग्लीनर, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, और कभी कभी एक ग्लीनर के समान। अब पोइट ने यहाँ पे जो बताया है डिस्क्रिप्शन उसके अकॉर्डिंग जो नाम है तो उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक तो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लीनर,
जो ऑटम के पर्सनिफाइड फॉर्म्स हैं, एज अ ग्लीनर हो गया, एंड यहाँ पर हमने देखा था विनोविंग विंड, तो यहाँ पर एज अ विनोवर, एज अ विनोवर हम यहाँ पर इसे ले लेंगे, एज अ विनोवर, एज अ ग्लीनर, ठीक है। और इसमें जैसे रीप्ड किया था, फसल को काटा था, एज अ रीपर हम यहाँ पर लेंगे, एज अ रीपर, एज अ रीपर हो जाएगा। एंड यहाँ पर 3 डिस्क्रिप्शंस तो आ ही गए हैं। तो अब नीचे की ओर हम देखते हैं, एज अ हाँ, एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर, कभी कभी एक ग्लीनर के समान दाउ डोस्ट कीप, तुम रखती हो स्टडी स्थिर दाई लेडन हेड, तुम्हारे लदे हुए सिर को, अक्रॉस अ ब्रुक, जब तुम एक छोटी नदी या नाले को पार करती हो, और बाई ए साइडर प्रेस, और एक साइडर प्रेस यानी सेब का रस निकालने वाली मशीन के समान, विद पेशेंट लुक, कवि कहता है तुम धैर्यशील निगाहों से, दाउ वॉचेस, तुम देखती रहती हो, द लास्ट ओजिंग्स आर्स बाई आर, जो अंतिम रस की बूंद है उसको आर्स बाई आर्स यानी घंटों तक तुम उसे देखती रहती हो। तो पोइट ने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे ही दिया है, और जिस तरह की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 फॉर्म्स में डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, तो हम लोग उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला लास्ट का साइडर प्रेशर, तो एज अ साइडर प्रेस, जैसे ही साइडर प्रेस दिया गया तो साइडर प्रेशर के रूप में, साइडर प्रेशर के रूप में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। एंड इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि जो ग्लीनर है, ग्लीनर का एक डिस्क्रिप्शन हो गया। एंड इधर से हम ले सकते हैं कि एज अ रीपर, जैसे ये है तो एज अ रीपर इसको हम ले सकते हैं। एंड विनोविंग विंड में जो देख रहे हैं आप लोग, तो विनोविंग विंड में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विनोविंग विंड है यहाँ पर एज अ विनोवर इसे लिया गया है। तो एज अ विनोवर हम देख सकते हैं विनोवर के रूप में। और जो यहाँ पर फार्मर है, फार्मर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो ग्रेनरी फ्लोर पर अन्न एकत्र करती है और ये काम है फार्मर का, तो आप देख सकते हैं कि फार्मर का रूप में इसे बताया गया है। तो इस तरह से ये 5 फॉर्म्स इसके बताए गए हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और इस तरह से कंप्लीट हो गया। एक बार हम रिपीट कर देते हैं इसे। हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमिड दाई स्टोर, पोइट कह रहा है कि हु हैथ नॉट सीन दी, किसने तुम्हें नहीं देखा है, अक्सर अमिड यानी बीच में, दाई स्टोर तुम्हारे, स्टोर यानी होता है भंडार, भंडार गृह, तुम्हारे भंडार गृह के बीच में किसने तुम्हें नहीं देखा है। समटाइम्स कभी कभी, हु एवर जो कोई भी, सीक्स तलाश करता है, एब्रोड यानी दूर दूर तक, मे फाइंड वह पा सकता है, दी तुम्हें, यानी जो कोई भी तुम्हारी तलाश करता है, कि जो कोई भी ढूंढना चाहता है कि यार ओटम कहाँ है, तो वह तुम्हारी तलाश कर सकता है। सिटिंग बैठे हुए केयरलेस लापरवाही से ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, यानी जो अन्न भंडार के फर्श है उस पर तुम्हें पा सकता है। दाई हेयर तुम्हारे जो बाल हैं, सॉफ्ट लिफ्टेड उन्हें कोमलता से उड़ाया जाता है, बाय द विनोविंग विंड, जो विनोविंग विंड है यानी जो अन्न को, अनाज को चारे से अलग करने वाली जो हवा है उसके द्वारा। और ऑन ए हाफ रीप्ड फ्यूरो, और एक हाफ रीप्ड अर्ध रूप से काटे गए जो खेत है उस पर साउंड एस्लीप, साउंड यानी नींद आ जाना, एस्लीप यानी गहन रूप से तुम्हें नींद आ जाती है। ड्राउज्ड और तुम्हें नींद आ जाती है, विद द फ्यूम यानी गंध से, ऑफ पॉपीज अफीम की, वाइल जबकि दाई हुक तुम्हारा जो हसिया है, स्पेयर्स वह छोड़ देता है, द नेक्स्ट श्वेत अगली पंक्ति को, एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स और इसके जितने भी ट्वाइंड यानी जो उलझे हुए फूल हैं उनको छोड़ देता है। एंड समटाइम्स और कभी कभी, लाइक अ ग्लीनर एक अन्न एकत्र करने वाले के समान, दाउ डोस्ट कीप तुम रखती हो स्टडी स्थिर दाई लेडन है तुम्हारे लदे हुए सिर को, अक्रॉस ए बुक जब तुम एक नदी नाले को, छोटी नदी या नाले को पार करती हो, और बाई साइडर प्रेस और एक सेब का रस निकालने वाली मशीन के समान, विद पेशेंट लुक धैर्यशील निगाहों के साथ, दाउ वॉचेस्ट तुम देखते रहती हो, द लास्ट ओजिंग्स अंतिम रस की बूंद को, आर्स बाई आर्स घंटों तक देखती रहती हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला डिस्क्रिप्शन हमारा खत्म हुआ है, यानी सेकंड और फर्स्ट सेकंड हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें जैसे कि हमने देखा है कि जो ऑटम है उसके 5 फॉर्म्स बताए गए हैं, एज अ फार्मर, एज अ विनोवर, एज अ रीपर, एज अ ग्लीनर एंड एज अ साइडर प्रेसर। तो हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। एंड तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेंजा होगा, क्योंकि ऑटो में 3 स्टेंजास बताए गए हैं, और जो थर्ड स्टेंजा होगा इसमें जो पोइट है वह ऑटम के सॉन्ग्स बताएगा कि व्हाट आर द सॉन्ग्स ऑफ ऑटम। तो ऑटम के 5 सॉन्ग्स पोइट ने बताए हैं,
और 5 जो सॉन्ग्स हैं वह किसके ज़रिए बताए गएंगे? एज अ नेट, एज अ लैम्प, एज अ हैज क्रिकेट, रेड ब्रीस्ट एंड स्वेलो, गैदरिंग स्वेलो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट है नेक्स्ट को हम कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा फाइनल है बिल्कुल और लास्ट स्टेंजा है इसका। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? पोइट कह रहा है कि जो बसंत के गीत है वह कहाँ है? ए अरे, वेयर आर दे, वे कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उनके बारे में मत सोचो। पोइट ऑटम से कह रहा है कि तुम उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम तो तुम्हारा स्वयं का संगीत रखती हो। वाइल, जबकि बियर्ड क्लाउड्स जो बिखरे हुए बादल हैं, ब्लूम वह शोभा बढ़ाते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, जो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिन है, उसकी शोभा बढ़ाते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स, और टच यानी स्पर्श करती हैं सूर्य की किरणें। पॉइंट यहाँ पर सूर्य की किरणें के लिए कह रहा है कि जो सूर्य की किरणें टच वह स्पर्श करती है द स्टबल प्लेन्स, जो ठूंठ वाले मैदान है, उनको स्पर्श करती है विद रोजी ह्यू, गुलाबी रंग के साथ। देन इन अ वेलफुल कोयर, पोइट कह रहा है कि तब एक शोकपूर्ण मंडली में द स्मॉल नेट्स, जो छोटे छोटे मच्छर हैं, मोर्न वह शोक प्रकट करते हैं, जो छोटे छोटे मच्छर हैं वह शोक प्रकट करते हैं। अमंग द रिवर स्वेलो, जो नदी किनारे उगने वाले छोटे छोटे पौधे हैं उनके बीच में। बोर्न अलोफ्ट, पोइट कह रहा है कि जो मच्छर है उनको ऊपर ले जाया जाता है। बोर्न यानी ले जाया जाता है, अलोफ्ट यानी ऊपर, और सिंकिंग या उन्हें डुबो दिया जाता है एज द लाइट विंड, जैसे कि हल्की हवा, लिव्स यानी चलती है, और डाइस रुकती है। यानी जब हल्की हवा चलती है तो मच्छर ऊपर उड़ जाते हैं, और जब हवा बंद हो जाती है तो वो एकदम से गिर जाते हैं और डूब जाते हैं नीचे जो नदी नाला बना हुआ है उसके अंदर। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और जो पूर्ण विकसित जो मेमने हैं, लाउड ब्लीट यानी वह जोर जोर से चिल्लाते हैं। फ्रॉम हिली बोर्न यानी पहाड़ी सीमा से वह जोर जोर से चिल्लाते हैं। हैज क्रिकेट्स, और जो हैज क्रिकेट्स हैं वह सिंग्स यानी गीत गाती हैं। एंड नाउ, और अब विद ट्रेबल सॉफ्ट, कोमल सुरीले स्वर में, अब कोमल सुरीले स्वर में द रेड ब्रिस्ट, जो रेड ब्रिस्ट चिड़ियाएँ हैं, विसल्स वह सीटी बजाती है फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, जो बगीचे के कोना है वहाँ से। एंड गैदरिंग स्वेलोज, और जो एकत्र चिड़ियाएँ हैं, ट्विटर वह चहचहाती हैं इन द स्काईज, आकाश में। तो यहाँ पर पोइट ने 5 फॉर्म्स बताए गए हैं ऑटम के। अब ऑटम के जो 5 फॉर्म्स हैं हम उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और इस तरह से ऑटम के जो 5 फॉर्म्स हैं यहाँ पर है। सबसे पहला जो ऑटम का सॉन्ग्स है वो किसके द्वारा गाया गया है? तो वो गाया गया है नेट के द्वारा। नेट जो होते हैं यानी जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं उनके द्वारा। एंड जो सेकंड है लैम्प के द्वारा। थर्ड जो है हैज क्रिकेट के द्वारा। एंड फोर्थ है रेड ब्रीस्ट के द्वारा। एंड 5 जो है वह स्वेलोज के द्वारा गाया गया है। तो ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5। तो इस तरह से पोइट ने ये जो 5 है ये यहाँ पर 5 फॉर्म्स बताए गए हैं। और ये ऑटम के 5 जो फॉर्म्स है, सिंग के फॉर्म्स हैं, वह यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप चाहें तो मैं इसे दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? पोइट कह रहा है कि अरे जो स्प्रिंग्स यानी बसंत ऋतु के गीत कहाँ हैं? ए अरे, वेयर आर दे, वे कहाँ हैं? थिंक नॉट ऑफ देम, तुम उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम तो तुम्हारे स्वयं के संगीत को रखती हो। वाइल बियर्ड क्लाउड, जो वाइल यानी होता है जबकि, बियर्ड क्लाउड्स जो बिखरे हुए बादल हैं, ब्लूम यानी शोभा बढ़ाते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, जो सॉफ्ट डाइंग यानी धीरे धीरे मंद होते हुए यानी धीरे धीरे समाप्त होते हुए दिन की वह शोभा बढ़ाते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, और पोइट कह रहा है कि जो गुलाबी रंग से, रोजी यानी गुलाबी, ह्यू यानी रंग से, गुलाबी रंग से टच यानी स्पर्श करता है। कौन? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें जो है वह स्पर्श करती हैं गुलाबी रंग से ठूठ वाले मैदानों को। देन पोइट कह रहा है कि देन तब इन्हें वेलफुर कोयर, पोइट कह रहा है कि तब एक शोकपूर्ण मंडली में द स्मॉल नेट्स। अब नेट्स का हमारा पहला डिस्क्रिप्शन था, जो ऑटम का जो सिंगिंग के फॉर्म्स थे उसमें पहला डिस्क्रिप्शन है। तो द स्मॉल नेट्स, जो छोटे छोटे जो झिंगर है, जो छोटे छोटे जो मच्छर है, कह सकते हैं मच्छर है, मोर्न वह शोक प्रकट करते हैं अमंग द रिवर स्वेलोज, जो नदी किनारे उगने वाले पौधे हैं उनके बीच में। बोर्न अलोफ्ट, और जो ऊपर ले जाया जाता है यानी उन मच्छरों को ऊपर ले जाया जाता है, और सिंकिंग डुबो दिया जाता है एज द लाइट विंड लिव्स, जैसे ही मंद हवा चलती है और लिडाइज और बंद हो जाती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और जो पूर्ण विकसित मेमने हैं, लाउड ब्लीट व जोर जोर से चिल्लाते हैं फ्रॉम हिली बोर्न, पहाड़ी सीमा से।
हैज़ क्रिकेट सिंग, और जो हैज क्रिकेटिंग यानी टिड्डियों के जो दले वह गीत गाते हैं नाउ और अब, विद ट्रेबल सॉफ्ट कोमल सुरीले स्वर में, द रेड ब्रीस्ट विसल्स, जो रेड ब्रीस्ट यानी जो रेड ब्रीस्ट नामक चिड़ियाएं हैं, विसल्स यानी वह सीटी बजाती हैं, फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ, बगीचे के कोने से, एंड गैदरिंग सोलेज, और एकत्र जो चिड़ियाएं हैं, ट्विटर वह चहचहाती इन द स्काईज, आकाश में। तो आई होप गाइज आपको ये तीनों स्टेंजाज अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज।